जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 133। भावहीन सूर्य की ये आराधना ना करके अध्यात्म सूर्य की आराधना करो, जो इसको भी प्रकाश देता है। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा महाराज को सुनेंगे और फिर वो चीज करने लग जाएंगे। तो पूरा सुनना चाहिए, पूरा कहना चाहिए। अब देखिए, महाराज ने लगभग 2 पृष्ठ प्रवचन पीयूष जी के सूर्यदेव पर कहे, क्योंकि वो अधिष्ठान जी का कह रहे हैं, राइट, कैसे सूर्य की इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब कह रहे हैं इस सूर्य की बजाय अध्यात्म सूर्य की पूजा करो। लो, आ गया, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, नो कंफ्यूजन एट ऑल। हम अनुपमा ये वाला वो जाप भी किया करें, ये भी अच्छा होता है। हम ये वाला पाठ भी किया करें, क्योंकि इसमें सूर्य का वो होता है, पूजन होता है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा है। हाँ, सो यहाँ पर ये जो पूरी बात पढ़नी और वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि महाराज के शब्द हैं कि स्वामी जी महाराज ने हमें केक दिया है, आइसिंग केक दिया है, हमें कुछ करने को नहीं कहा, सीधा के सीधा थाली परोसी है। तो इसलिए फिर उनकी मेहनत है ये, क्योंकि वो इतना वास्ट है सारा कुछ। तो स्वामी जी ने महाराज ने हमें चुन के दिया है कि बस ये कर लो, ये बढ़िया है। तो अपने अंदर अगर देखना है और अपने अंदर परमेश्वर जो प्रकटते हैं, आध्यात्मिक सूर्य को देखे हो। भावनाहीन व्यक्ति हो तो फिर अधिक लाभ नहीं होता। भावना बलिष्ठ होनी चाहिए। वैसे तो पानी से, मिट्टी से कई रोग मिट जाते हैं,
कोई देहाती लड़का नहाता रहे तो इतना लाभ नहीं होता जितना नाभि के नीचे मल कर नहाने से होता है। किंतु वह भी भावना से नहाए। एक पंडा गंगा में हर समय टटोलता ही रहता है, गंगा के पानी का उसे कोई लाभ नहीं होता। कहना यह है कि भावना से लाभ होता है। भावना वाले नहाए हर हर गंगा करके तो ना निमोनिया हो ना सिर दर्द। भावना प्रबल जो हुई। भावना प्रबल नहीं है ऐसे तो तोता भी राम राम रटता है। यदि मनुष्य बोलता हो तो शायद कभी ध्यान आ जाए और लाभ हो जाए, किंतु साधक की भावना तो परमेश्वर को विद्यमान करने की है। जो देवता का आराधन करने वाले हैं वे नमस्कार करके बैठते हैं, वे उपस्थित है ये समझकर आराधना करने से बड़ा लाभ होता है। अखंड जाप में ये भावना हो कि भगवत कला अब यहाँ पैदा हो चुकी है, ऐसा समझकर मंत्र आराधन किया जाए तो फिर कृपा का अवतरण, कृपा की लहरें आती हैं। रेडियो का यंत्र रख देने से सभी स्थानों की आवाजें उस पर प्रकट होती हैं। एक साधक को यह समझना चाहिए कि अब हृदय यंत्र बन चुका है। सारा दिन रात ही तो रेडियो बोलते रहते हैं। कोई कहे कि पीकिंग का, मॉस्को का शब्द कैसे आ जाएगा। ना पहाड़ रोकते हैं ना समुद्र, हमने नाम लिया है। बिल्कुल बहुत कृपा है महाराज की कि हमें ये सब भावनाएं वे रामोपासना में ऐसे हमें आदेश देते हैं, ऐसे करना है। हमारा जो जप योग है वो इन्हीं भावनाओं पर आधारित है, उन्हीं शब्दों पर विश्वास है। सो हर चीज महाराज बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। बड़ी बड़ी दया है, बहुत ही दया है। और चाहे लाख कोई बोले कि गलत है, ये है वो है, ये सबकी अपनी अपनी समझ है। ये कहेंगे महाराज हमें समझा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है और फिर हम उस पर काम कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। बस दैट्स इट। सबका अपना अपना है, अपना अपना ही होता है, इसमें बहसबाजी तो होती नहीं है। सो एक साधिका जी कहते हैं मैं कहीं कुछ ट्रेनिंग पे गई तो वहाँ पे मेरी बातचीत किसी महिला से हुई जो वहाँ की इंचार्ज थी। तो वो बहुत दुखी थी। तो वे बोली हाँ, तो वो दुखी थी तो उनके पास उनके पर्स में श्री अमृतवाणी जी थी। तो उन्होंने कहा कि आप अमृतवाणी जी कीजिए, उनका घर परिवार बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट आया हुआ है। तो फिर वो उनकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है और बहुत कष्ट में है, बहुत ज़्यादा कष्ट में। तो उन्होंने कहा कि आप उनके पास बैठ के ये किया करो। तो फिर तो वो जब तीसरे दिन आई कहती हैं कि जी मैंने 2 दिन अमृतवाणी जी किए हैं और मेरी मम्मी बिल्कुल शांत मतलब रही हैं, नहीं तो वे बहुत ही पीड़ित होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा होता उन्हें। तो फिर तो ये एक अनजान न्यू व्यक्ति जब ऐसा कहे तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेडिटेशन करो, आप राम नाम लीजिए, आप सीखिए कैसे लेते हैं। कहते हाँ मुझे सीखना है, क्या है ये, कैसे है। तो उन्होंने कहा मैंने उन्हें रामोपासना के लिए रिकमेंड किया। कहती मुझे बताइएगा ये है वो है। फिर तो फिर उन्होंने कहा कि तो फिर उन्हें कहा कि अभी बिल्कुल न्यू है, ना उन्हें पता है गुरुजनों का ना कुछ है, तो आप उन्हें एडल्ट बुक क्लब ज्वाइन करवाइए जहाँ वे सीख सकते हैं कि हैं कौन ये गुरुजन और इनकी शिक्षाएं क्या हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। फिर वहाँ से जब इंटरेस्ट आता है, जब आदर श्रद्धा बनती है गुरुजनों में, तो फिर जाके आप साधना संबंधित कर सकते हैं बिल्कुल ज्वाइन। वो पहले तो पता होना चाहिए ना, एकदम तो नहीं। हम तो वैसे भी रामोपासना में स्ट्रिक्ट हैं और स्ट्रिक्टली चलते हैं सो लेकिन मेन बात है कि हम इस तरह करें। सो और भी बहुत अच्छा रहा। बाकी जगह पर भी एक और आज काफ़ी बुक क्लब हुए क्योंकि मेरी अभी काम है तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं पर और बड़ा ही अच्छा दिन रहा। सफाइयाँ हुई अब साफ छुट्टियों में
आपका पहला दिन सफाई का हो तो बस फिर मजे हैं, सारी जगह सारी चीजें बिल्कुल अच्छी। तो बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आया। और फिर अपने आप को पैम्पर, बहुत बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपामय दिन रहा, परमेश्वर की बड़ी दया रही। और सत्संग से भरा हुआ था एक्चुअली, और बहुत सारी बैठकें हो रही थी, तो बड़ा ही बहुत सुंदर लगा। बच्चों के साथ भी बैठे, और बहुत सुंदर, बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। और बहुत हमने वाल्मीकि जी का पढ़ा, वे पढ़ रहे बालकांड में, तो पूछा जब क्या सीखा, उनका ये सीखा कि अपने कर्मों पर ध्यान देना है। हर कर्म फल शेयर नहीं होंगे, राइट? क्योंकि रत्नाकर जी गए अपने परिवार के पास, और तो फिर वो कहते कि परिवार कहता हम तो नहीं भागी हैं, तुम जैसा मर्जी कमा कर आओ, हम अपना कर्तव्य करते हैं, हम तो नहीं उसके भागी। वहां से बच्चों ने सीखा कि कर्म अच्छे सोच के करने चाहिए, और फिर नहीं तो फल तो खुद ही भुगतना पड़ता है। फिर एक बच्ची बोली कि जैसे कि देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं, और कैसे न्यूज़ चैनल सब कैसे उनका फिर वो जागृत मन से देखते हैं सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि न्यूज़ चैनल में जैसे वो मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे ही बैठे हुए थे, और कैसे प्लेन उन पे ही गिर गया, कहाँ प्लेन ऊपर उड़ रहा और कहाँ उन पे ही गिर गया। तो वहां से यही समझ आया कि कर्म अच्छे होने चाहिए। कहा कर्म अच्छे करने चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के करने चाहिए। तो फिर बच्ची बोली, ये इंटरेस्टिंग है बहुत, तो कहती जैसे स्वामी जी महाराज के कर्म है। कहा हाँ वो तो बहुत सुंदर कर्म है। कहती जैसे बाकी गुरुजनों के कर्म। कहा हाँ बिल्कुल। कहती जैसे आपके कर्म। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे कर्म बेटा अच्छे खासे कसे हुए हैं, मैंने कसे हुए कर्म किए हुए हैं, लेकिन मुझ पर महाराज की अकारण कृपा है, राइट? बिन कारण कृपा है। तो इसलिए मैंने जो भी मेरे कर्म है, अगर कोई देखे तो वो कहेंगे ये क्या। हाँ, तो कर्म वो चीज, कर्म तो जैसे करके आए हैं, पर गुरुजनों की मेहर की कृपा, उनकी दृष्टि वो रही है कि जितने भी विकार कर्म हम जैसे भी करके आए हैं, गुरु ने वो सब पलटे हैं। गुरु में क्षमता है वो सब पलटने की, राइट? यस, बिल्कुल। सो उन्होंने जब वो पकड़ते हैं तो वो सिखाते हैं, वो पकड़ते हैं, फिर वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर वो पकड़ते हैं, तो जो भी कर्मों के प्रहार होते हैं, प्रारब्धों के फल होते हैं, वो उसका बल देते हैं संभलने के लिए, चलने के लिए। सो इसलिए बहुत 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 गुरुजनों की ही संपूर्ण कृपा। ऐसे संत भी तो कहते हैं कि ऐसे संत जब जीवन में आते हैं तो सौभाग्य। अगर कोई मानता है कि ओ माय गॉड मुझे क्या मिल गए, तो जब कोई ऐसा मानता है कि मुझे क्या मिल गए, तो फिर वो वैसे ही जैसी भावना होगी, फिर वैसे ही सब होता है। बट महाराज बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो प्रभु प्यार देते हैं तो हम मनमानी के अधिकारी नहीं होते। अगर प्रभु प्यार देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम मनमानी कर सके। सो पर गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा, बहुत ज्यादा, बहुत। और तभी तो फिर बांटते हैं, तभी तो फिर महाराज जैसे संसार बेशक देखता होगा कि बेशर्म है, फिर भी ले जाते हैं कि सीखना है, करना है, सिखा दें, ये कर दें, वो कर दें। क्योंकि आपके गुरु के लिए होते हैं कि, और गुरु को पता है कि आप ऑलवेज रेडी हैं उन लोगों को भी सिखाने के लिए जो विलिंग नहीं है, और विलिंगनेस नहीं है वहां पे, तो फिर भी गुरु भेजते हैं ना कि सीखो, आ जाओ सीखो। उसकी छुट्टियां होगी, आओ सीखो।
पर देखिए वहां पे यही आता है कि साधुकों के अपने प्रारब्ध है, विशेषकर यहाँ के साधुकों के अपने प्रारब्ध है, राइट। तभी वे बेचारे द्वंद्व में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत घबराहट हो जाती है, या फिर गुस्सा भी आता होगा शायद कि हमने तो कहा नहीं, अभी अपने आप ही आ गई है। लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरे गुरुदेव भेज रहे हैं राइट। उन्हें क्या पता कि गुरुदेव भेज रहे हैं कि जाओ सीखो उससे। पर या वी जस्ट डोंट यूज दैट। वो अपने प्रारब्ध होते हैं, तभी हमारी बुद्धि ऐसी बनती है, तभी हम हिम्मत नहीं करते, और बियॉन्ड जाने की। So, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, बड़ा ही आनंद है राम तेरे प्यार में। या आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।